नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इस प्रतिशत के दूसरी वीडियो में, जिसमें हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेरे को 100% यकीन है आप आज इस ट्रिक को सीख लिए तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इस तरह के सवाल को करने से पहले मैं आपको ज़रा सा इस ट्रिक के बारे में बताता हूँ। जैसे कि जब ये होता है, आपको अगर तैयारी करते होंगे, और ये ट्रिक उन लोगों के लिए है जिसको बेसिक पता होगा, ठीक है। वरना मैं बेसिक अभी इसके बाद बताऊंगा, उसके बाद आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये है कि 1/2 1/3 आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू है और ये परसेंटेज वैल्यू है। इस तरह क्वेश्चन में क्या कहता है, जब कहता है कि आय अधिक या कम होती है, तो जब अधिक होने की बात होगी तो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। जब कम होने की बात होगी तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। बस आप बेसिक से इतना जान लीजिए और ये आपको याद होगा तो ये सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से 20% कम है, तो प्रतिशत के पदों में राम की आय श्याम की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए, कम की बात कर रहा है, 20% 1/5 होता है। कम की बात कर रहा है मतलब कम में ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर का मतलब 1/4 25 होगा, तो इसका आंसर जो होगा 25, ठीक है। आप इसमें रुके रहिएगा, ये उन लोगों के लिए जिसको ये बेसिक पता होगा, ठीक है। मैं अभी इन सब क्वेश्चन कराने के बाद इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक से कैसे ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए अब ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं। ट्रिक से क्या होता है कि जब 20/25 को, मतलब 20 को जब हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं तो 1/5 होता है, ठीक है। 5 कह रहा है तो राम, यहाँ पे राम लिखेंगे और यहाँ पे श्याम लिखेंगे। श्याम की आय राम की आय से 20% कम है, तो मतलब जो है श्याम की आय राम की आय से, तो राम की आय 5 है और श्याम की आय है 4, ठीक है। देखिए अब ये हो गया 4। इसमें क्या होता है प्रतिशत के पदों में, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो अधिक की बात कर रहा है। अधिक कितनी है, 1 है, किस पर है, 4 पर, तो इसका आंसर कितना होगा, जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25, ऑप्शन ए। इसी तरीके से इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करें, 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। अधिक, अधिक में जब कहेगा तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब हो गया कि 1/21, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा क्या, 21 चौके 84 होता है, 84 और 16, 16/21 और 4 में 4 सही, तो इसका ऑप्शन होगा बी। अच्छा, इसी तरीके से आप लोग ये बेसिक तरीके से जब सॉल्व करेंगे ये वाले तरीके से, तब भी हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या करें, 25% कम है। 25% कम की मतलब हो गया 1/4, ठीक है। जब 1/4 है, 1/4 है और कम की वैल्यू कह रहा है, कम में हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, तो मतलब 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 33, ठीक है। इसी तरीके से सेम जो है ये जो है इस बेसिक में नहीं है, इसका जो अलग प्रोसेस है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में x और y मान लो भिन्न है, ठीक है। इसके जो अंश मतलब जो है न्यूमरेटर में 60% की वृद्धि, 60% की वृद्धि मतलब 160, ठीक है। और उसके बाद हर में 40% की वृद्धि 140, ठीक है। उसके बाद 16/63। अब ये जब ये सॉल्व हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा इसको जो है बिना सॉल्व करे फ्रैक्शन से कैसे निकाल सकते थे, ट्रिक से कैसे निकाल सकते थे। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, तो 2/9 इसका आंसर होगा। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है, 16/3 था, इसका मतलब जो है 11 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि 9 का मल्टीपल होता है और 7 का मल्टीपल होता है, तो 9 वाले तो सब में है। उसके बाद ये 16 है, तो ये 5 वाला भी नहीं होगा। इसका मतलब 16 या 4 में था, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करके जो है ट्रिक लगा देना चाहिए था। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि यदि एक्स वाई 20% अधिक है, अधिक के मतलब नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आने का मतलब हो गया 1/5, 1/5 इसको हम लोग ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/6 मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 16.67, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में भी आई होगी, और जिन लोगों को ये बेसिक पता होगा वो लोग इस ट्रिक से भी सीख लेंगे। और बेसिक में इसमें आप जब बेसिक से सॉल्व कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें परसेंटेज में समझ में आ जाएंगी। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन आपको जब ट्रिक नहीं पता होगी तो बहुत कन्फ्यूजन होते हैं पेपर में, ठीक है। तो अब आपसे मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में प्रतिशत के अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।